Today we will study regarding law of flotation and Archimedes law, या आप बोल सकते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बातें तो हमें पता ही है। क्या फर्स्ट आपके पास है बोयंसी, बोयंट फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ द अपथ्रस्ट और यू कैन से दैट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इमर्स्ड इन अ लिक्विड और यू कैन से दैट फ्लूइड। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा या अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। वो कब करता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करोगे। ठीक है, ये कंडीशन थी हमारे पास बोयंसी की। तो बोयंसी के केस में दो बातें रहेंगी। क्या कि आपने ये कोई मेटल का ब्लॉक लिया, इसको हम लिक्विड के अंदर डिप करेंगे। जैसे ही लिक्विड के अंदर आप इसे डालते हो तो एक केस तो हमें पता ही है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा? तो ये तो क्लियर है ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को आपने जब लिक्विड के अंदर डिप किया तो इस पे एक्ट क्या करेगा? बोयंसी। क्या एक्ट करेगी? बोयंसी। वो बोयंट फोर्स ये है आपका, ये। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली अपवर्ड। ये यहाँ आप ऑब्जेक्ट को नोट करोगे, बोयंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो एरो साइन है, ठीक है, ये क्या दिखाएगा? देगा आपको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन रहेगी बोयंट फोर्स की। क्लियर? वर्टिकली अपवर्ड। तो फर्स्ट केस क्या आएगा आपके पास? When object is immersed in a liquid, it appears to lose some weight, and that loss of weight is caused by buoyancy. That loss of weight caused by buoyancy. ये बात ध्यान रखना, loss of weight caused by buoyancy मीन्स buoyancy से ऑब्जेक्ट कैसा फील होगा? लाइटर। ठीक है, तो ये केस आपको यहाँ तक पता था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस हैवी मीन्स ऑब्जेक्ट लूजेज वेट। व्हेन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड एज कंपेयर टू एयर मीन्स एयर के कंपेरिजन में किसी ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड में लेके जाओगे तो उसका वेट आपको कम लगेगा। ठीक है, अब सेकंड आता है आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी लॉ ऑफ फ्लोटेशन की तरह की रोल प्ले करता है हमारे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? When an object is fully or partially immersed in a liquid, then it experiences a buoyant force. यहाँ तक तो हमें पता ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करोगे तो उस पर क्या एक्ट करेगा? एक buoyant force, and that buoyant force is equal to weight of liquid displaced by it. According to this law, when a body is immersed in a liquid, then it experiences a buoyant force. Which is equal to weight of object displaced by it. तो buoyant force जो एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। देखो आपने ये ले लिया सपोज, ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या है? ये फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, देखो ये तो कंप्लीटली फिल्ड ही है। ठीक है, फिर भी अगर हम क्या डालें, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर है,
ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। रीज़न क्या है भाई, स्पेस था नहीं तो वो वाटर क्या आ जाएगा, बाहर आएगा। कुछ वाटर ऐसे बाहर आ जाएगा, कुछ यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो जो वाटर बाहर आया उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, उसकी वैल्यू इक्वल होगी जब जो इस पे बोयंट फोर्स एक्ट करेगा, एफ बी। ठीक है, वो क्या एक्ट करेगा आपके पास, एफ बी। तो एफ बी क्या है आपके पास, बोयंट फोर्स। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉल, बाय बॉल। ठीक है, अब बात बॉल की नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। यहाँ तो हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया था बॉल की शेप में जो ग्रीन है। ठीक है, अब तो दो बातें हैं हमारे पास, बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होगा आपके पास, वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या होंगे इसकी, फर्स्ट एप्लीकेशन ये है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द relative density of object, it is used to find the relative density of a object. ठीक है, सेकंड, it is used in a hydrometer. आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यूज होता है टू फाइंड द डेंसिटी, टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, हाइड्रोमीटर। सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन लैक्टोमीटर। लैक्ट आते ही किससे रिलेट करोगे, मिल्क से, लैक्टोमीटर। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ मिल्क, लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ मिल्क। थर्ड आता है, इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स। मीन्स जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, शिप है, सबमरीन्स हैं, ठीक है, या बोट्स हैं, इन सब की डिज़ाइनिंग करने में आप किस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ठीक है, क्योंकि उस प्रिंसिपल की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है आपके पास उस पर कितना बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा। क्योंकि जब तक आप बॉयंट फोर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते तब तक हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है, एक न्यूमेरिकल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेस 5 kg। स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है आपने, इट डिस्प्लेस 5 kg ऑफ ए वाटर। तो हम क्या लेंगे, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, कितना है, 5 kg। ठीक है, आगे क्या दिया इसने, हाउ मच इज द बोयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बोयंट फोर्स कैलकुलेट करना है आपने, कितना हो, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोयंट फोर्स आपके पास होगा एफ बी, ये फाइंड आउट करोगे आप। अब बोलता क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बोलता है कि बोयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, बोयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो वेट कितना है, 5 kg, समझ रहे हो, 5 kg अब आपके पास वेट है तो बोयंट फोर्स निकालना है। वी नो दैट कि वेट जो है वो किसके इक्वल होता है, mg। वेट किसके इक्वल होता है आपके पास, mg। तो यही जो वेट है इसी को फिर हम किसके लिए बोल देंगे, बोयंट फोर्स के इक्वल। किससे, आपने ये W क्या है, वेट ऑफ लिक्विड,
weight of a liquid displaced by object, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एफ भी क्या है, बुओयंट फोर्स, तो ये किससे होगा, बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज लॉ, ठीक है। तो कंपेयर करो अब, एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, सारी वैल्यू पता है हमें। मास कितना है 5 kg, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर 50 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है, फोर्स किस में एक्ट करेगा, न्यूटन में। तो 50 न्यूटन बुओयंट फोर्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे, और 5 kg इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, पता लग गया। तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट था उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, 50 न्यूटन। अब नेक्स्ट आओ लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे, या बोल सकते हो आप प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोट करने के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि दो कंडीशंस रहेंगी, ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड करता है, ठीक है, एंड वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करता है बुओयंट फोर्स। तो प्रिंसिपल क्या बोलेगा आपको, लॉ ऑफ फ्लोटेशन या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये की पॉइंट है ध्यान रखना, इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल हो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसे रिलेट करते चलोगे अब आप किसके साथ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ, ठीक है, किसके साथ रिलेट करोगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ। कैसे, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, समझ रहे हो, कब फ्लोट करेगा, इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब चीज़ों को थोड़ा सा समझो कि वेट ऑफ लिक्विड जो हम डिस्प्लेस कर रहे थे वही किसके इक्वल दे रहा था आपको, बुओयंट फोर्स के, किसके इक्वल दे रहा था, बुओयंट फोर्स के। सो अगर बुओयंट फोर्स इक्वल है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, देन श्योरली ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो सिंपल सी चीज़ है, पता लग गया आपको। देखो ये जो है कॉन्सेप्ट, ये वेट ऑफ लिक्विड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय इट दैट इज इक्वल टू बुओयंट फोर्स, ये देता था आपको आर्किमिडीज लॉ या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब फ्लोटेशन के लिए क्या दिया कि भाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोल दिया हमने, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बोट है, ठीक है, ये बोट का जो वेट है वो कितना है, W, दैट इज इक्वल टू mg। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, m। हमें पता है ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो वेट आपका डाउनवर्ड, बुओयंट फोर्स आपका वर्टिकली अपवर्ड। यही कंडीशन आती है ना, वेट किसके इक्वल है आपके पास, mg के, वेट किसके इक्वल है, mg, एफ भी बुओयंट फोर्स, तो वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, बुओयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। अब फ्लोट करने की कंडीशन क्या है, फर्स्ट भाई या तो W इक्वल हो एफ बी के, ये ऐसा हो सकता है W इक्वल टू एफ बी, क्योंकि ये नीचे जाएगा ये ऊपर की तरफ लगाएगा, या फिर क्या हो आपका, अच्छा फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी ना, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट। बट अगर वेट ज़्यादा हो जाता है, W इज ग्रेटर देन एफ बी,
तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड है का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, तो बुओयंट फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, डिप करेगा, डूब जाएगा। ठीक है, ये फ्लोट की कंडीशन है और ये सिंक की। तो स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ लो जो इसने दिया है। व्हेन अ बोट इज फ्लोटिंग, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट। सबमर्ज्ड होता है जो डूबा हुआ, जैसे ये जो पार्ट है ना इसका, ये मैंने डार्क किया है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट क्या है, सबमर्ज्ड पार्ट। ठीक है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए बोट। ठीक है, तो बोट के वेट के इक्वल अगर बुओयंट फोर्स लगेगा देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, और अगर वेट ज़्यादा हो जाता है ऑब्जेक्ट विल सिंक। ठीक है, तो वेट ऑफ बोट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लेता है जैसे वाई शिप फ्लोट ओवर वाटर, पानी पे कैसे तैर लेते हैं शिप, बिकॉज शिप का जो वेट है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, शिप का जो वेट है उसी की तरह, जितना उसका वेट है उसी के कंपैरिजन का वो वाटर को डिस्प्लेस कर देंगे। तो इसमें लिख लेना, बिकॉज शिप डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, शिप डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, so more buoyant force, so more buoyant force act on it, more buoyant force act on it, which equals to the, किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड के, सॉरी वेट ऑफ शिप, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ शिप। ठीक है, सो वेट के इक्वल होगा तो बुओयंट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आ गई, और बुओयंट फोर्स की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अब कुछ और आपके पास ऐसे डायग्राम्स मैं दिखाता हूँ जो डेंसिटी की टर्म में है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, इन पे भी डिपेंड करता है आपके पास ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। आपके पास दो डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी तो हमें पता ही है भाई, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम की। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम। तीन स्टेट थे हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा आती थी, मैक्सिमम डेंसिटी, और गैसेस की आती थी सबसे कम, मिनिमम डेंसिटी। ठीक है, वो आगे की बातें थी है हमारे पास। अभी क्या ध्यान रखना आपने फ्लोटेशन के केसेस, रो ओ डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, रो एल डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, रो ओ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। अब कंडीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा। फर्स्ट कंडीशन है फ्लोटेशन के लिए, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी लेस देन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। तो ये कंडीशन रहेगी फर्स्ट तो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये देखो फ्लो कर रहा है यहाँ। इसके एग्जाम्पल क्या है, वुड,
ice floats on a water. Wood and ice floats on a water because wood की डेंसिटी और आइस की डेंसिटी दोनों की डेंसिटी वाटर से क्या है, कम. सेकंड, आयरन नेल्स फ्लोट इन मरकरी. अब यहाँ क्या है, दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड, सॉरी हाई डेंसिटी है दोनों की, बट डेंसिटी ऑफ आयरन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मरकरी. तो मरकरी क्या अप्लाई कर देगा उस पर, ज़्यादा बॉयंट फोर्स. ठीक है. इसी का रीज़न आता है स्विमर क्या करेगा, जब वो रिवर के अंदर फ्लोट करता है तो उस पर बॉयंट फोर्स कम लगेगा, बट जैसे ही वो सी के अंदर या ओशियन के अंदर फ्लोट करेगा वहाँ पे उसके ऊपर बॉयंट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी जो होती है सी वाटर की या ओशियन वाटर की वो ज़्यादा होती है, उसके अंदर साल्ट ज़्यादा प्रेजेंट होंगी. सेकंड आता है डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड. इन दैट केस क्या होगा, नो पार्ट्स विल रिमेन अबव द सरफेस ऑफ ए वाटर. फ्लोट तब भी करेगा, ठीक है, हियर ऑल्सो ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग, बट नो पार्ट रिमेन्स अबव द सरफेस ऑफ ए वाटर. ठीक है, नो पार्ट रिमेन्स अबव द सरफेस ऑफ ए वाटर. इसमें आप ऑब्जर्व करो कि कोई भी पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का सारा लिक्विड की सरफेस के अंदर है, अबव नहीं है. नेक्स्ट ये कंडीशन आती है सिंक के लिए. अब सिंक के केस में क्या है, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, ग्रेटर. इन दैट केस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपके पास ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है. अब लिक्विड की डेंसिटी कम है तो क्या केस होगा यहाँ पे, बोयंट फोर्स विल बी लेस. तो ये बात ध्यान रखना. एंड वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगा, बोयंट फोर्स कम होगा. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट विल गेट ए सिंक. तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं. फर्स्ट, आयरन सिंक इन ए वाटर बिकॉज आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, वाटर की. ग्लास सिंक इन वाटर, गोल्ड आता है, मरकरी है, या जो मेटल्स हैं ये सभी वाटर के अंदर क्या कर जाएंगी, सिंक करेंगी, बिकॉज इन सब की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से. इसके बाद आता है आयरन फ्लोट्स इन मरकरी. आयरन ऑब्जेक्ट या आयरन नेल्स ले लो, वो फ्लोट करेंगे मरकरी में. उसका रीज़न क्या है, मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई है. ठीक है, किसके कंपैरिजन में, आयरन के. तो ये बात आप ध्यान रखोगे. अभी जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, देन ऑब्जेक्ट विल गेट ए सिंक. इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द लिक्विड, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट.